नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ एनसीएपी का समापन कार्यक्रम वही कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रभावी कदम। वायु प्रदूषण में दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान। देश में 12 करोड़ घरों में बने शौचालय। स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया सीएम। वहीं आपको बताते चले, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ वहीं उन्होंने एनसीएपी का समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने को प्रभावी आपको बताते चले। वायुसेना वायु प्रदूषण से दिल्ली परेशान। तो वहीं आपको बताते चले ये बड़ी खबर, जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। किसी के लोभ को पूरा करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है और मुझे लगता है कि यहीं से जो प्रश्न हम सबके सामने खड़े हुए हैं, इस जीव सृष्टि के सामने खड़े हुए हैं, हम इसका समाधान उसी में देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गोरखपुर ने एक अच्छी छलांग लगाई है। आपके सामने नवंबर से फरवरी का महीना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो स्थितियां पैदा होती हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को बार बार इंटरवेन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वह दृश्य भी होता है जिसमें पूरा एनसीआर क्षेत्र एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। और उस समय देश के जितने भी लंग्स विशेषज्ञ होते हैं, इनके द्वारा एक हेल्थ अलर्ट जारी किया जाता है और हेल्थ इमरजेंसी के रूप में ये लोग कहते हैं कि जो भी लंग्स के पेशेंट हैं वे सावधानी रखें, घर के बाहर न निकलें, मास्क लगाएं, या फिर और भी बहुत सारी सावधानी उस समय इनके द्वारा दी जाती है। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार कि देश की राजधानी गैस चैम्बर में बदल जाती है? ये केवल दिल्ली के लोग ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जिसमें हम लोग इन चीजों को अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारक जरूर होगा जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को एक गैस चैम्बर में बदल करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की एक स्थिति पैदा कर दी जाती है। और मुझे लगता है कि उन चीजों के बारे में हम सबको आज समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा कि हमें सन 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम। पिछले 10 वर्ष में इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। आपने देखा होगा, पहले नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगती थी, हैलोजन लगते थे, वो ऊर्जा भी ज्यादा लेती थी, आवाज भी करती थी और कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा करती थी। कहीं लाल लाइट लग जाती थी, कहीं पीली लाइट लग जाती थी, कहीं पर किसी अन्य कलर की लगती थी और ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती थी। उसमें कीड़े मकोड़े भी आते थे, वे जलते रहते थे, उनसे भी आपने देखा होगा कितनी बदबू, उसके सामने उसके नीचे कोई खड़ा हो जाए बहुत बदबू होती थी। लेकिन हम लोगों ने 2017 में प्रदेश भर से 16 लाख हैलोजन लाइट को हटा करके उसकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि
पैसा हमने एक भी खर्च नहीं किया। हमने ESL को ये जिम्मेदारी दी कि वह ये जितने भी हेलोजन हैं इनको हटा करके इनकी जगह LED स्ट्रीट लाइट लगा ले और इसको 7 वर्ष तक इसके रख रखाव की जिम्मेदारी वो ले। पैसा हम नहीं देंगे, एनर्जी में जितनी बचत होगी उसका जो डिफरेंस होगा उसको आप ले लीजिए। और वे सहमत हुए। उन्होंने सभी 16 लाख LED स्ट्रीट लाइट हटाकर LED स्ट्रीट लाइट बदली हेलोजन हटा करके। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे नगर निकायों में प्रदेश के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष बचत होती है इसके कारण। यानी जो पैसा हम केवल ऐसे वेस्ट कर दे रहे थे, जिसकी कोई कीमत नहीं होती थी, जिसको हमें मान करके चलते थे कि चाहे पैसा सरकार दे या बिजली कंपनियों पर इसका बोझ पड़े, और बिजली कंपनी कहां से देंगे, वो भी सरकार को ही उसके कर्ज को चुकाना पड़ता है। या आप एक ईमानदार करदाता को मजबूर कर देते हैं, जो टैक्स पेयर है उसका शोषण कर रहे हैं इसके माध्यम से कि ज्यादा पैसा आप उससे वसूल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग होता था। आज कम से कम नगर निकाय इस 1000 करोड़ रुपए की का उपयोग, इसका सदुपयोग अन्य सुविधाओं को देने में कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने में कर सकते हैं। एक प्रयास वहां से प्रारंभ हुआ था। और इसके उपरांत हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी का अक्सर स्वच्छता में बहुत जोर होता था। आपने पहली बार देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। पहली बार आपने देखा होगा तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी कहीं आते थे तो उनके चौपर के लैंड होने के साथ ही अगर आप कितनी भी सफाई कर लेंगे तो सफाई उसी समय सबके चेहरे को बेनकाब कर देती थी, क्योंकि जैसे चौपर लैंड करता था उसके साथ प्लास्टिक का कूड़ा अगल बगल इतना गिर जाता था कि कितनी भी सफाई करेंगे तो आपके पूरे उसको वहां पे पर्दाभास कर देता था। तो मैंने 4-5 जगह देखा कि हमारे स्थानीय स्तर पर प्रशासन कहता था सब अच्छा है, साफ सफाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक जैसे उनके 3 हेलीकॉप्टर लैंड करते थे उसके साथ पूरा कूड़ा अगल बगल जम जाता था। तो मैंने तय किया कि भाई प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बैन करना है। हमने 2018 में मैंने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंगाया, तो कैबिनेट के हमारे बहुत सारे साथी पहले कहने लगे नहीं साहब बैन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने 3 महीने के लिए स्थगित किया, फिर 3 महीने के बाद फिर आया, फिर वही बातचीत हुई। मैंने इस बार जबरदस्ती उस प्रस्ताव को पास कराया। मैंने कहा नहीं, ये पास होना है, और मैंने कहा इससे नए रोजगार के भी सृजन होंगे। इस दौरान हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम एक लागू करने की तैयारी कर ली थी, जिसके अंतर्गत माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो लोग मिट्टी के बर्तन बना सकते थे उनको हम लोगों ने कहा भी इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक हम देंगे। ये जो मैनुअल बर्तन बनाते हैं, तो मैनुअल बर्तन बनाने में इनको बहुत होगा, एक व्यक्ति एक दिन में 50 से 60 बना पाता है, लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक देंगे तो ये 400 से 500 बर्तन बना पाएंगे। मिट्टी हम फ्री देंगे और मिट्टी के बर्तन का दाम उतना रखेंगे जो एक प्लास्टिक के कप, गिलास या प्लेट के बराबर उसकी कीमत हो पाएगी। और परिणाम क्या रहा, वह उसको कंपटीशन करने लग गया। आज आप देखते होंगे किसी भी शहर में आप जाएंगे, और ठीक है कहीं पे कोई निकम्मा बोर्ड है तो अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः आपको स्वच्छता नजर आएगी। और प्लास्टिक कूड़े। तो वहीं धार जिले में एक भयानक सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बुधवार रात बरवंदा उज्जैन 4 लेन पर हुआ। तो वहीं गलत दिशा में आ रहे एक गैस टैंकर ने एक कार और एक पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप टैंकर के नीचे ही दब गया। मृतक रतलाम और मंदसौर जिले को
आपको बताते जिलों ने रहने वाले थे और आपको घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र में बीजेपी के तहत किए गए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वादे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर लगाए और बीजेपी के वादों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी के वादे वास्तविकता से बहुत दूर है और ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान आप के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी की नीतियों की आलोचना भी की। बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। तो वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां राजस्थान में जयपुर जिले में हरमाड़ा इलाके में स्थित एक रबड़ गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई। तो वहीं आग की लपटें दूर दूर से देखी जा सकती हैं, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बताते चले, सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक आग में गोदाम में बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और हम इस समय आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं आज बजट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सदन में वक्तव्य देंगे। ऐसे में आज चौथे दिन पर हंगामे के आसार है। इसके अलावा सीएम मोहन यादव कई बैठकें लेंगे। तो वहीं सीएम विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 3 बजे महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 4 बजे मध्य प्रदेश राज्य वन प्रणाली बोर्ड की 8वीं बैठक भी लेंगे। तो वहीं आपको बता दें, शाम 5 बजे मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति की 15वीं आम सभा को लेकर बैठक सीएम करेंगे। का मक्सी और धार का पीथमपुर, इस मिला को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऐसे ही क्रमशः राजधानी भोपाल को जैसे जीआईएस में इसको सुंदर किया, भविष्य में 25 साल तक हमारे भोपाल का और सौंदर्यीकरण रहे और सभी प्रकार की अधोसंरचनाओं में व्यवस्थात्मक रूप से निर्माण कर सके प्लानिंग के आधार पर। तो भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा इत्यादि स्थानों से मिला करके एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना की गई और इसके लिए भी धनराशि रखने का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया। जन कल्याणकारी कामों के अलावा जो हमारी ऐतिहासिक विरासतें हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, तो भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण पाथेय योजना, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण जहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए, जाना पांव में सुदर्शन चक्र उनको परशुराम जी ने दिया था, रुक्मिणी के साथ युद्ध हुआ, धार के पास जनाव पाव पे सुदामा के साथ रात गुजारी नारायणा पे, ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए 10 करोड़ की धनराशि हमने रखने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना अर्थात प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर के भी किसानों की बेहतरी के लिए 850 करोड़। डेयरी विकास का मैंने पहले बताया कि दूध उत्पादन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने एमओयू करते हुए किसानों को दूध पर जैसे फसल पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे 5 रुपये लीटर दूध पे बोनस देने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। नर्मदा जी की परिक्रमा, आपकी जानकारी के लिए, पूरे देश में एकमात्र नदी नर्मदा बल्कि विश्व में जिसकी परिक्रमा होती है, तो नर्मदा जी की परिक्रमा सुव्यवस्थित हो सके, यात्रियों को सुविधा मिले, सभी घाट और बाकी सुव्यवस्था चलाई जा सके, तो ऐसे सारे प्रबंधन के लिए हमने उसकी भी धनराशि 25 करोड़ से शुरू की है और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। गीता भवन, हम सब जानते हैं कि पहले अपने अपने शहरों में टाउन हॉल हुआ करते थे,
लेकिन टाउन हॉल धीरे धीरे खत्म हो गए। गरिमापूर्ण जीवन यापन में असमर्थ वर्ग को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में हमारी संवेदनशील सरकार संकल्पित है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना आदि के माध्यम से प्रतिमाह 55,60,000 से अधिक हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस बजट में सामाजिक पेंशनों के लिए रुपये 4,066 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 32,47,304 मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में लगभग रुपये 5,730 करोड़ की राहत से लगभग 1,08,00,000 उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2025-26 हेतु इस योजना में रुपये 7,132 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। तो वहीं भारत पर्व, उत्साह और तीज त्योहारों का देश है और होली का त्योहार भी ऐसे ही प्रमुख त्योहारों में से एक है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में होली पर्व की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि होली का त्योहार विशेष रूप से खास है क्योंकि ये विभिन्न रंगों के माध्यम से सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को होली और हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने सभी से अपील की कि इस होली का हम सामूहिक खुशी के रूप में मनाएं और एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाएं। ये भारत पर्व, उत्साह, तीज त्योहार का देश है और विविधताओं में भरा हुए देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम हमारे पर्व और त्योहार भी करते हैं। होली का त्योहार भी ऐसे ही प्रमुख त्योहारों में से एक है और होली का त्योहार और भी विशिष्ट इसलिए है कि ये विभिन्न रंगों के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश देता है। सभी लोग गिले शिकवे भुला करके एक दूसरे के ऊपर रंग डाल करके एक रंग में रंगने का प्रयास करते हैं और इस होली पर मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम सब लोग राष्ट्र रंग में रंगे जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ में जुड़ करके इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में अपने आप को समर्पित करने के रंग से सराबोर होकर के नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़े। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज होली के अवसर पर दिल्ली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को होली की शुभकामनाएं देती हूं। ये सेफ होली रहे और पानी की बर्बादी ना करे। तो वहीं सीएम ने इस दौरान लोगों से अपील की कि वे होली खेलते समय पर्यावरण का ध्यान रखें और पानी की बचत करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज मैं आशा किरण आई हूं, यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बयान उन्होंने एक कार्यक्रम में दिया जहां उन्होंने लोगों से सुरक्षित और सस्टेनेबल होली मनाने की अपील की। सुंदर रखना, स्वच्छ रखना मेरी ओर से सभी दिल्ली वासियों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सेफ होली रहे और पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें क्योंकि दिल्ली को सुंदर रखना, स्वच्छ रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और आप लोग सुरक्षित रहें। ये मैं सोचती हूँ कि इसके लिए हमें सुरक्षित होली की ओर जाना चाहिए। नेचुरल कलर से खेलते हुए, पानी की बचत करते हुए हम जाएं। आज मैं यहाँ आशा किरण आई हूँ और यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, सभी बच्चे हैं वैसे तो, उनके साथ होली खेल के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा और सबको मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दिल्ली वासी। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह अपने आवास पर एक जन मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से मुलाकात की और उनके साथ विविध मुद्दों पर संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास, सार्वजनिक सुविधाओं और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य दिल्ली के हर नागरिक की आवाज सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से सुझाव लिए और उनके मुद्दों को प्राथमिकता देने का आश्वासन भी दिया।
जन मिलन समारोह में शामिल होने वाले नागरिकों ने मुख्यमंत्री के साथ आत्मसंवाद किया और शहर के विकास के लिए उनके प्रयासों की भी सराहना की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होलिका दहन के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने होलिका दहन की असत्य, अत्याचार, अराजकता और अहंकार पर विजय का प्रतीक बताया। आइए आज से इस पावन पर्व पर हम सामाजिक बुराइयों का दहन कर जीवन के सौहार्द और समरसता से भाव को आत्मसात करने का संकल्प लें। तो वहीं होलिका दहन को असत्य का प्रतीक बताया सीएम योगी ने। बुराइयों का दहन कर सौहार्द का ले संकल्प, ऐसा सीएम योगी ने लोगों से अपील किया। सीएम योगी ने होलिका दहन की दी सबको बधाई। तो वहीं बुराइयों का दहन कर सौहार्द का ले संकल्प। तो वहीं अलीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एएमयू की पहली बार होली खेलेंगे छात्र। 10 साल के इतिहास में पहली बार होली का आयोजन। छात्रों की मांग पर 12 बजे से 3 बजे तक होगी होली। आज और कल एनआरसी के क्लब में होगी रंगों का कार्यक्रम। एएमयू और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। तो आपको बताते चले कि पहली बार एएमयू में होली खेली जाएगी, जहां छात्र इस खबर से अतः खुश और छात्रों की मांग पर 12 बजे से 3 बजे तक ये होली खेली जाएगी और कल एनआरसी क्लब में होली का ये समारोह रखा जाएगा, जहां आपको बताते चले एएमयू में पहली बार होली खेलेंगे छात्र। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नंदिनी भारद्वाज जुड़ गई हैं। नंदिनी, पहली बार एएमयू में होली खेली जा रही है, इसे कैसे देखती हैं आप? पूजा, निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बड़ी खबर है। होली पर पहली बार एएमयू के द्वार खुले रहेंगे और ये कह दिया गया है प्रशासन की तरफ से, आप खूब उड़ाइए रंग और गुलाल, कोई रोक टोक नहीं होगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में पहली बार छात्र होली खेलेंगे। एएमयू के 100 साल के इतिहास में पूजा ये पहली बार हो रहा है होली का आयोजन। और देखा जाए तो छात्रों की बहुत बेतहाशा ये मांग थी कि उनको होली के रंगों से सराबोर होने दिया जाए, उन्हें भी होली खेलने की इजाजत दी जाए, जो लोग नहीं अपने घर जा पा रहे हैं वो खास तौर पर। और आपको बता दें पूजा की ये आज और कल, यानी कि आज छोटी होली है और कल बड़ी होली है, यानी कि आज होलिका दहन है और कल रंगों से होली खेली जाएगी पूरे देश में। तो ऐसे में छात्रों की ये मांग थी अलीगढ़ के एएमयू को लेकर खास तौर पर कि वहां पर अक्सर होली का आयोजन नहीं होने दिया जाता, लेकिन अब हालांकि प्रशासन ये दावा करता है कि वो होली का आयोजन हर बार करते हैं, लेकिन हकीकत इससे थोड़ा परे है। हकीकत ये है कि रंगों से होली वहां पर नहीं खेली जाती, मनाही होती है। कुल मिलाकर प्रशासन भले ही ताकीद कर रहा हो इस बात की, लेकिन अभी आपको बता दूं कि छात्रों की मांग पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त दिया गया है और कि कैंपस में आप होली खेल सकते हैं आज और कल, यानी कि 13 और 14 मार्च को जो एनआरएससी क्लब है वहां पर होली का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और होली के मद्देनजर आपको बता दूं पूजा कि पूरा जो एएमयू प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है और पुलिस भी साथ में। जी पूजा। जी जी, यही मेरा अगला सवाल था नंदिनी आपसे कि एएमयू है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था की क्या तैयारियां की गई हैं? सुरक्षा के मानक, बिल्कुल पूजा आपने बहुत सही सवाल पूछा। सुरक्षा के मानक बतौर ही मैं आपको बता रही हूँ कि जो एएमयू का प्रशासन है वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि आप और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी हाल ही में जो होली को लेकर बयान दिया सांसद सतीश गौतम ने, उनका भी वीडियो वायरल हो रहा था। वो कह रहे थे कि एएमयू में होली को लेकर बहुत एक तरीके से जो तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि होली मनाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मारपीट करेगा उसे ऊपर पहुंचा देंगे। और अब ये उनका जो बयान है सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे में जब ये ऐसे बयान आ जाते हैं, सियासी तीखे बाढ़ आ जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि कहीं हुड़दंग ना मच जाए, बवाल ना हो जाए, तनाव ना पैदा हो। इसके लिए
जो पुलिस प्रशासन है खासतौर पर एक तरीके से छावनी जैसा ही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो AMU है उसके ठीक पास ही पुलिस कमिश्नरेट का ऑफिस भी है। तो ऐसे में ये तय है कि आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो माकूल होगी और पुख्ता होगी, इसको दुखवाई नहीं है। इसके साथ आपको बता दें कि 2 दिनों तक है जो NRSC जिस क्लब में होली खेली जानी है वो 2 दिनों तक छात्रों के लिए खुला रहने वाला है। और अभी देखा जाए तो जो NRSC हॉल के जो प्रोवोस्ट हैं प्रोफेसर BD सिंह, अगर हम उनकी माने तो 13 और 14 को विश्वविद्यालय का कोई छात्र हॉल में आकर जो क्लब है उसमें होली खेल सकता है और इधर उधर मतलब आप कहीं भी होली नहीं खेल सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर एक क्लब दिया गया है उनको, जहां पर NRSC क्लब है वो, और वहां पर होली खेलने की अनुमति दी गई है। जी पूजा। जी नंदिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारी वरिष्ठ संवाददाता नंदिनी भारद्वाज, जिन्होंने AMU को लेकर सभी जानकारियां दी और वहां पे होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी और क्या तैयारियां रहेगी, इन सब के बारे में जानकारी दी।